ये सब कैसे हुआ? छोटी, मुझे नहीं मालूम। मैं अनाज लाने के लिए जंगल में गई थी। जब वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा मरा पड़ा है और मेरा एक अंडा भी गायब है। ये जरूर वो अंडा चोर ही होगा। उसने ही मीनू चिड़िया के अंडे को चुराया होगा और उसने देखा होगा मीनू चिड़िया का बेटा घर पे अकेले है, तो वो उसको भी मारकर खा गया है। जंगल में अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। छोटी चिड़िया ने कुछ दिनों पहले एक अंडा दिया है, जिससे कुछ दिनों बाद एक प्यारा सा बच्चा बाहर आने वाला है। छोटी, मुझे और कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा अपने प्यारे बच्चे को देखने के लिए? लीला जी, बस कुछ दिनों का और इंतजार। मैं भी अपने बच्चे को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वह अपने साथ बहुत सारे खिलौने भी लेकर आया होता है। छोटी, ये लो खिलौने। ये किस लिए लाए हो कालू भैया? अरे छोटी, ये तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए है। आखिर मैं मामा जो बन जाऊंगा, तो ये मामा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लो। वैसे छोटी, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। कौन सी बात कालू भैया? छोटी, दरअसल जंगल में कुछ दिनों से पक्षियों के अंडे चोरी हो रहे हैं। वह कोई बड़ा पक्षी है। वह जंगल के सारे पक्षियों के अंडे को चुरा रहा है। अभी कल रात की ही बात सुनो। मैं मस्त अपने घोंसले के बाहर सो रहा था, तभी मैंने उस चोर को देखा। वह शीतल चिड़िया के घोंसले में गया और वहां से उसके अंडे को लेकर भाग गया। अंधेरा ज्यादा था तो मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। मैं उसके पीछे गया, लेकिन वह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। बस मुझे ये पता चला कि वो कोई बड़ा पक्षी है। इसलिए तुम अपने अंडे का ध्यान रखना और अपने घर का दरवाजा हमेशा बंद रखना। कालू कौवा उन्हें ये बात बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से उन्हें मीनू चिड़िया की रोने की आवाज आने लगती है। मेरा अंडा! मेरे बच्चे को किसने मारा? अरे, ये तो मीनू की रोने की आवाज है। हमें चलकर देखना चाहिए। सारे पक्षी मीनू चिड़िया के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि मीनू चिड़िया के बच्चे को किसी ने मार दिया है, इसलिए मीनू चिड़िया फूट फूट कर रो रही होती है। मेरा अंडा! मेरे बच्चे को किसने मारा? मेरा अंडा कहाँ गया? अरे मीनू, ये सब कैसे हुआ? छोटी, मुझे नहीं मालूम। मैं अनाज लाने के लिए जंगल में गई थी। जब वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा बेटा मरा पड़ा है और मेरा एक अंडा भी गायब है। ये जरूर वो अंडा चोर ही होगा। उसने ही मीनू चिड़िया के अंडे को चुराया होगा और उसने देखा होगा मीनू चिड़िया का बेटा घर पे अकेले है, तो वो उसको भी मारकर खा गया है। लेकिन कालू भैया, शीतल के अंडे तो रात के समय चोरी हुए थे ना? हाँ छोटी, लेकिन मुझे लगता है ये चोर अब सुबह में भी हमारे जंगल में आने लगा है। अब हमें और ध्यान से रहना होगा। कालू कौवे की ये बात सुनकर सारे पक्षी डर जाते हैं और वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरा अंडा! मेरा अंडा! अरे, ये तो छोटी की आवाज है। वो इतनी जोर जोर से क्यों रो रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। कालू कौवा छोटी चिड़िया के घर आ जाता है। उसकी पहली नजर छोटी चिड़िया के घोंसले पे जाती है। तभी वह समझ जाता है कि आखिर बात क्या है। मेरा अंडा!
बिना नहीं जी पाऊंगी। छोटी, ये सब कब और कैसे हुआ? कालू भैया, हम कल रात में सोए हुए थे। जब सुबह उठे तो हमारे घर का दरवाजा टूटा हुआ था और हमारा अंडा घोंसले में नहीं था। घर का गेट टूटा हुआ था? कालू कौवा घर के बाहर जाकर देखता है। वह देखता है घर के दरवाजे पे पंजे मारने के निशान थे। वह इधर उधर ढूंढता है, तभी उसे एक पंख दिखाई पड़ता है। वह पंख किसी और का नहीं बल्कि एक बड़े शिकारी चील का होता है। ये तो शिकारी चील का पंख है। मैं समझ गया, ये जरूर चीलों का ही काम है और मुझे मालूम है ये चील मुझे कहाँ मिलेंगे। कालू कौवा बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में वह जंगल के बाहर आ जाता है। कुछ दूर और जाने के बाद वह शिकारी चीलों के इलाके में आ जाता है। कालू कौवा एक घर के बाहर आ जाता है और उस घर के खिड़की से अंदर देखता है। तभी वह देखता है घर में दो चील हैं और छोटी चिड़िया का अंडा भी वहां पड़ा होता है। अरे, ये तो छोटी का अंडा है। यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही था। मुझे मालूम ही था ये इन शिकारी चीलों का ही काम है। अरे सरदार, आग जलाने के लिए तो लकड़ियाँ ही नहीं है। अब हम इस अंडे को कैसे पकाएंगे? आप एक काम करो, आप जाके जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। ये अंडे को चुरा के लाने में मेरी हालत खराब हो गई है। आप जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। अबे क्या बोला बटले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने सरदार पे ही हुक्म चलाएगा? तूने मुझे कैसे बोला लकड़ियाँ लाने के लिए? क्या तुझे अपनी हड्डी पसली एक करानी है क्या? चल जल्दी से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। बटला चील डरकर वहां से लकड़ियां लाने के लिए चला जाता है। तभी कालू कौवे के दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं अब समझ गया हूँ इन्हें सबक कैसे सिखाना है। कालू कौवा वहां से जंगल के अंदर जल्दी से चला जाता है और वाइट मिट्टी की मदद से दो नकली अंडा बना लेता है, जिसके अंदर वह दो धमाके वाले बम को डाल देता है और उसे लेकर जल्दी से शिकारी चीलों के इलाके में वापस आ जाता है। कालू कौवा अंडे को चीलों के घर के बाहर रख देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, ये किसका अंडा है? ये किसका अंडा गिरा है यहाँ पे? आकर ले जाओ, किसी का अंडा गिर गया है यहाँ पे। अबे ये कौन बोल रहा है? किसका अंडा है, किसका अंडा है? मैं भी तो देखूं आखिर है कौन और अंडा किसका है। शिकारी चील के बाहर आने से पहले कालू कौवा छिप जाता है। अबे यहाँ तो कोई नहीं है। अबे वो तो अंडा है। आहा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब तो दो अंडे हो गए। अब तो खाने में और मजा आएगा। आहा। शिकारी चील अपना ख्याली पुलाव पका रहा होता है। तभी कालू कौवा घर में जाकर वह दूसरे अंडे से असली अंडे को बदल देता है। चलो, हो गया काम। अब मुझे छोटी के पास जाना चाहिए। वह अपने अंडे को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पर बटला चील लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाता है। अब आएगा ना मजा, लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर शिकारी चील जैसे ही आग को जलाकर अंडे को उस पर डालते हैं, वहाँ पर बहुत जोर का धमाका होता है। दोनों चील की हालत खराब हो जाती है। अबे ये किस चिड़िया का अंडा लेकर आया था रे बटले? ये आखिर अंडा तू लाया कहाँ से?
इसे पकाने पे तो इतना बड़ा धमाका हो गया। अरे सरदार, मेरी तो हड्डी पसली एक हो गई। अबे, सिर्फ तेरी हड्डी पसली नहीं हुई है, मेरी भी हड्डी पसली एक हो गई है। आखिर इतना धमाकेदार अंडा कहाँ से लाया? आज से मैं कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी में कभी अंडा नहीं खाऊंगा। लेकिन सरदार, हमारे पास तो एक अंडा और बचा है ना, उसे पकाते हैं। वो अंडा ठीक होगा, उसे खाने में बहुत मजा आएगा। अबे मैं नहीं खाऊंगा ये अंडा, तुझे खाना है तो तू खा। बटला चील जैसे ही दूसरे अंडे को आग पे डालता है, वह भी ब्लास्ट हो जाता है। अरे बाप रे!